बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर नवंबर के अंदर डॉलर की कीमत क्या हो सकती है, और नवंबर क्योंकि स्टार्ट होने जा रहा है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल था कि IMF का रिव्यू जो 2 नवंबर को आएगा पाकिस्तान में, उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत क्या होने वाली है। डॉलर के ऊपर जो कैप लगा हुआ था, जो डॉलर मुसलसल गिर रहा था, अब डॉलर जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। इसके साथ ही आज इंटर बैंक रेट के अंदर जो है वो डॉलर की कीमत में 22 पैसे का इजाफा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 280 रुपये 80 पैसे का हो गया। और यहाँ पर सवाल ये था कि डॉलर के बारे में कि 210, 220, 30 रुपये तक आएगा, 260 रुपये तक आएगा। ये कन्फर्मेशन थी और ये बिल्कुल ऐसा होने वाला है इन फ्यूचर में, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि सर आपके मुल्क की एक बड़ी सियासी लीडरशिप पाकिस्तान वापस आई है 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर। अब डॉलर जो है वो मैनिपुलेशन के साथ पाकिस्तान के अंदर जो नीचे आया है, ये मज़ीद अभी नीचे गिरेगा, लेकिन IMF रिव्यू तक ये डॉलर क्यों बढ़ेगा, इसकी रीज़न क्या है वो भी आज बताते हैं आपको। सर सबसे पहला मसला ये है कि जब स्टैंड बाय एग्रीमेंट आपका हुआ है तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट में बहुत सारे लोग बात करते हैं जी टर्म्स एंड कंडीशंस। सर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, वो ऑर्डर्स हैं। आपको वो ऑर्डर्स हैं 71 करोड़ डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को, आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट मिलनी है, पाकिस्तान को भीख मिलनी है, कुछ भी कह लें आप। मीन्स के 71 करोड़ डॉलर की बेस के ऊपर हमने 3 चीज़ें करनी थी जिसकी बेस पे हमें डॉलर मिलने थे IMF से। पहला ये था कि आप टैक्स रिफॉर्म करेंगे, आपने अपने जितने भी टैक्सेस हैं जहाँ पर आप टैक्सेस नहीं लगा रहे, जो मेन सब्सिडीज़ आपने दी हैं वो बंद कर देनी है। उसके बाद दूसरी रिफॉर्म थी आपकी कि आपने IMF के साथ एक्सचेंज रेट के ऊपर बहस नहीं कर दी, एक्सचेंज रेट को आपने फ्री फ्लोट छोड़ दिया। तीसरी हमारी जो IMF के साथ बात हुई थी वो ये थी कि आप मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है उसके ऊपर किसी किस्म की जो LCs हैं उनको आप बंद नहीं करेंगे, आपने LCs जो हैं वो अपनी खोलनी है। अब ये था कि क्योंकि अगर हम LCs खोलते तो हमारे पास इतने ज़्यादा डॉलर नहीं थे। उसकी रीज़न ये थी कि हमारा जो रेमिटेंस है वो अप्रॉक्स पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है कि जब भी 21 से 6 से 7 तारीख तक होती है तो हमारा बाहर से जो रेमिटेंस आता है वो रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर बहुत कम आ रहा था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉलर रेट कम होने की वजह से पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजते। उसकी एक रीज़न ये होती है कि जब डॉलर ज़्यादा गिरता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होल्ड कर लेते हैं डॉलर को, जिसका डेफिनेटली इम्पेक्ट पड़ जाता है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर। और हमारा तो 3 से 4 अरब डॉलर जो हमारी मईशत का मेन ट्रैक है वो चलता ही ओवरसीज़ के ऊपर है। ओवरसीज़ तबका पाकिस्तान पैसे भेजता है तो पाकिस्तान के जो सारे मुबादला के ज़खायर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं मेंटेन रहते हैं 8 से 10 अरब डॉलर के दरमियान में। अब नवंबर के अंदर ये क्या होगा, क्या नवंबर तक ये डॉलर की कीमत बढ़ेगी? जी 2 नवंबर तक तो पाकिस्तान के अंदर कंफर्म है। 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक डॉलर हमारा 290, 292, 293 तक आ सकता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि 290, 293 तक अगर ये आता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जहन में ये चीज़ है कि LCs अगर ओपन होंगी, कैप हट जाएगी, उसके बाद टैक्स रिफॉर्म होंगी, तो इससे क्या पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी? देखिए जी, मईशत तो ठीक आप नहीं कह सकते कि आपकी मईशत डॉलर सस्ता होने के बगैर तो ठीक हो ही नहीं सकती। और डॉलर सस्ता करने के लिए आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए कि या तो आपने अपना कोई भी इदारा आउटसोर्स किया हो, आपने अपने कोई भी इदारे को आउटसोर्स करके पैसा बनाया हो, आपने PIA, आपका रेलवे है, आपने अगर इनको प्राइवेटाइज करके या आउटसोर्स करके, जैसे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हमने आउटसोर्स किया है, तो अगर आप ये आउटसोर्स करते हैं, आपके पास पैसा आता है, तो आप कह सकते हैं कि आपने कोई चीज़ अपनी दे दी, उसके बदले में आपको डॉलर मिल गए। लेकिन यहाँ पर बात बहुत सारे लोग करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। तो सर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आपने अपने मुल्क के अंदर ये बात ज़हन में रखनी है कि टर्म्स एंड कंडीशंस ही मिलती है आपको ऑर्डर्स मिलते हैं। अब हमने डॉलर को तो 260, 270 रुपये तक ले आए, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या ये डॉलर की जो मैनिपुलेशन हमने की है, क्या वो हमने रियल ग्राउंड रियलिटी बेस की है? सिर्फ आर्मी ने ये काम किया है और आर्मी ने सिर्फ क्रैकडाउन किया है तो डॉलर इतना ज़्यादा गिरा है, वरना हमारी हुकूमतें या हमारे लीडर्स जितने भी पाकिस्तान के अंदर हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो डॉलर को इस तरह कंट्रोल कर सके। उसकी रीज़न ये थी कि हमने IMF को ये कहा। अब देखिए सर, जब IMF आएगा पाकिस्तान में तो क्या IMF को हम ये लॉलीपॉप दे सकेंगे कि हमने डॉलर का? IMF सबसे पहला सवाल ये पूछेगा, भाई मार्केट रेट का हमने आपको कहा था कि आपने फ्री फ्लोट छोड़ना है, आपने उसके ऊपर कोई भी काम किया?
तो क्या हमारे पास कोई जवाब होगा गोरों को देने के लिए? वो सब बात जानते हैं, उनको सारे लॉलीपॉप्स का पता है। अब आपने डॉलर को 306 रुपये से नीचे गिरा के 270, 274 और 275 रुपये तक रखा है। अब IMF आपसे जब ये पूछेगा भाई आपने स्मगलिंग रोकी, आपके मुल्क की करेंसी बेहतर हुई, तो स्मगलिंग जब आपने रोकी तो आपके पास डॉलर कहाँ से आए? वो रिकवरी के जो डॉलर्स हैं वो आपके पास किधर है? आप उनकी हमें कोई रिसीव दिखाएं, कोई रिकवरी दिखाएं हमें। तो ये सर वो चीज़ें हैं जो माइंड में रखें। आपके IMF का ये जो रिव्यू आना है ये पाकिस्तान की मैशत के लिए एक बहुत डरावना ख्वाब होगा। उसकी रीज़न ये है कि सर मैं डरा नहीं रहा आपको, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब आप IMF के रिव्यू के आने का वेट करते हैं, हम डॉलर को ऊपर कर देते हैं, फिर कहाँ पर जाते हैं हमारे क्रैकडाउन्स, फिर कहाँ पर जाती हैं हमारी ये सारी चीज़ें? उसकी रीज़न ये है कि आपके मुल्क को एक ही इदारा है जो अभी तक चला रहा है, वो है आर्मी। अगर आपके मुल्क की आर्मी आपके मैशत को कंट्रोल नहीं करेगी तो ये बचे कुचे सियासतदान आपके मुल्क को बेच देंगे। सिर्फ अभी तक अगर आप टिके हुए हैं तो सिर्फ आर्मी की वजह से टिके हुए हैं। आर्मी ही आपके मुल्क की मैशत को चला रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं आर्मी के बारे में। भाई खुदा का खौफ करो, बीइंग एज ए पाकिस्तानी इस रियासत की कदर करो। आप सिर्फ डॉलर और गोल्ड की बेस के ऊपर आर्मी को कसूरवार ना ठहराओ। आर्मी का इस चीज़ में कोई गुनाह नहीं है। अगर एक कोई बंदा आकर नया अच्छा काम करे उसको आप डेफिनेटली, मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस रियासत को माने। हमारा टॉपिक वो नहीं है, लेकिन मैं वो टॉपिक से हट के आप लोगों को बता रहा हूँ कि सर इस रियासत की हिफाजत करने वाले इदारे की कदर करें, ठीक है। अगर आप PTI के सपोर्टर हैं, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं, ये वो जमातें हैं, ये पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान को देखना है सर। तो दूसरा ये है कि एक और बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के साथ अभी ये किया हुआ है कि वो लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो डॉलर में रख कर बैठे हुए हैं। तो मुझे बताएं कि अगर आर्मी क्रैकडाउन करके डॉलर को नीचे करती है तो हम डॉलर होल्ड करके बैठ जाते हैं भाई डॉलर महंगा होगा तो भेजेंगे। भाई हमने अपने मुल्क के अंदर कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट को तो प्रमोट खुद ही नहीं किया। हम तो सारी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट ही खुद बंद कर रहे हैं। हम ना बकरियां पाल रहे हैं, ना हम भैंसें और ना इस तरह की लाइफ स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ना हम एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करें? गोल्ड और डॉलर को यहाँ तक लेके आने में हम सबका भी बहुत बड़ा किरदार है। तो डॉलर और गोल्ड यहाँ तक इतना बढ़ा है, नवंबर तक भी ये मज़ीद बढ़ेगा। उसकी रीज़न सिर्फ एक ही है कि होल्डिंग है। अब जो कैप हटेगा, कैप हटने के बाद अगर आप डॉलर की कीमत को काउंट करते हैं तो 280 से 290 तक, यानी 280 290 तक ये जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सारे, मैं आप लोगों को व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के पास डॉलर्स भी पड़े हुए हैं, रियाल भी पड़े हुए हैं। तो सर आप लोगों के पास अगर होल्डिंग पावर है, आपने होल्डिंग रखा हुआ है, तो 280 से 290 के दरमियान में जब ये आए तो आप सारे लोग मार्केट से एग्जिट होकर दोबारा कभी भी करेंसी की इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं आपको ये कतन कभी नहीं कहूँगा कि आप करेंसी की इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहती हैं, और इस चैनल को हम बाकायदा इंशाल्लाह अब प्रॉपर तरीके से रन करेंगे। पहले हम काफ़ी देर से चैनल से आउट थे, मेरे भी कुछ हेल्थ इशू थे, लेकिन इंशाल्लाह अब इस चैनल के ऊपर आपको प्रॉपर कंटेंट मिलता रहेगा और इंशाल्लाह न्यूज़ अपडेट्स भी अब आपको पाकिस्तान में पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी मिलेगी। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, ये इन्वेस्टमेंट चैनल है, तो इंशाल्लाह इस इन्वेस्टमेंट चैनल के ऊपर आपको हर किस्म की न्यूज़ मिलेगी। दूसरा चैनल हमने जो बनाया हुआ है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंशाल्लाह उसको भी ज्वाइन कर लें, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। तीसरी चीज़ एक और बता दूं आपको, गोल्ड के हवाले से इंशाल्लाह मैं आज एक और मजीद एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। इंटरनेशनल मार्केट 1998 पे ट्रेड कर रही है, तो जितने भी लोग भी गोल्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, या जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। हमने एक ग्रुप बनाया, हमने पहले ग्रुप बनाए थे, उसमें हमने उन ग्रुप्स को बंद कर दिया था। अभी इंशाल्लाह क्योंकि पब्लिक की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि सर आप एक ग्रुप बनाएं, इन्फॉर्मेटिव ग्रुप बनाएं, तो सर हमने एक ग्रुप बनाया है और उस ग्रुप का मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उस ग्रुप को आप लोग लाजमन ज्वाइन करें, और इस ग्रुप से रिलेटेड आपको ये बता दें कि ये एक पेड ग्रुप होगा, मंथली फ़ीस होगी इसकी। उसमें ये होगा कि आप पर्सनल सजेशन हमसे ले सकते हैं किसी भी गोल्ड, डॉलर और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे उसके बारे में। मंथली फ़ीस है और वो मंथली कोर्सेज़ जो सजेशंस के होते हैं वो आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उनसे। मज़ीद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।